रिया को रात में अकेले रहने की आदत थी। उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे और पूरा पुराना मकान इस रात से किसी के पास था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे घर में अजीब सन्नाटा पैदा कर रही थी। रात के लगभग 1:43 बजे रिया अपने कमरे में मोबाइल चला रही थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा क्यों खोला। रिया का दिल धक से रुक गया, क्योंकि घर की तीसरी मंजिल पर एक पुराना कमरा था जिसे उसके पिता ने हमेशा बंद रखने को कहा था। कुछ दिन पहले जिज्ञासा में उसने सच में उस कमरे का ताला खोला था, लेकिन अंदर सिर्फ धूल, पुराने खिलौने और एक टूटा हुआ आईना था। उसने मजाक समझकर रिप्लाई किया, कौन, लेकिन तुरंत जवाब आया, वही जिसे तुमने जगह दिया। रिया घबरा गई। तभी ऊपर तीसरी मंजिल से किसी चीज की घसीटने की आवाज आने लगी, धड़ धड़ धड़, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर रेंग रही हो। उसने खुद को समझाया कि शायद बारिश की वजह से आवाज आ रही होगी, लेकिन तभी पूरे घर की लाइट एक सेकंड के लिए बंद हुई और वापस आते ही उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रिया को साफ याद था कि उसने उसे लॉक किया था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, तभी फोन फिर बजा। इस बार एक फोटो आई। फोटो में वही तीसरी मंजिल वाला कमरा था और कमरे के बीचों बीच रिया खड़ी थी, लेकिन असली रिया तो नीचे अपने कमरे में थी। फोटो को जूम करने पर उसकी सांस अटक गई। फोटो वाली रिया के पीछे आईने में कोई लंबी सफेद औरत दिखाई दे रही थी जिसकी आंखें पूरी काली थी। तभी ऊपर से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, बहुत धीमी, मुझे बाहर निकल। रिया डर के मारे रोने लगी। उसने तुरंत अपने दोस्त को कॉल लगाया, लेकिन कॉल लगते ही फोन से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वो सीढ़ियों से नीचे आ रही है। अब यही पर सीढ़ियों पर किसी के नंगे पैरों की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक। धीरे धीरे वो आवाज उसके कमरे के पास आने लगी। रिया ने डरकर कंबल ओढ़ लिया और आंखें बंद कर ली। तभी उसके कमरे के बाहर किसी ने बहुत धीरे से दरवाजा खरोचना शुरू किया, खर्र खर्र। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद उसके फोन पर आखिरी मैसेज आया, अगर बचना चाहती हो तो बिस्तर के नीचे मत देखना। रिया का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। वह खुद को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन डर इंसान से वही करवाता है जो नहीं करना चाहिए। कांपते हुए उसने धीरे धीरे नीचे झांका और उसकी चीख निकल गई। बिस्तर के नीचे एक और रिया लेटी हुई थी, बिल्कुल उसी के चेहरे जैसी, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थी और होंठ फटे हुए थे। वो मुस्कुराए और धीमी आवाज में बोली, अब मेरी बारी है ऊपर आने की। उसी पल कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरी रात उस घर से सिर्फ एक लड़की की चीखने की आवाज आती रही। अगली सुबह जब पड़ोसी घर के अंदर गए तो कमरा खाली था। बस दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, ऊपर वाला कमरा फिर से बंद मत करना। और तीसरी मंजिल के पुराने आईने में आज भी रात के समय एक लड़की दिखाई देती है, जो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या तुम मुझे बाहर आने दोगे। रिया के गायब होने के बाद इस पुराने घर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। पड़ोसियों का कहना था कि हर रात ठीक 1:43 बजे तीसरी मंजिल की बंद खिड़की अपने आप खुल जाती और अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, लेकिन रिया का कोई निशान नहीं मिला। बस उसके कमरे में पड़ा फोन मिला जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग सेव थी। रिकॉर्डिंग शुरू होते ही सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था और रिया की कांपती आवाज सुनाई देती थी, कोई है मेरे कमरे में। फिर कैमरा धीरे धीरे बिस्तर के नीचे जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तभी रिकॉर्डिंग में अचानक पीछे से किसी और लड़की की आवाज आती है, तुमने मेरी जगह ले ली। और उसी पर वीडियो बंद हो जाता है। पुलिस ने इसे मजाक या मानसिक भ्रम मानकर केस बंद कर दिया, लेकिन रिया की छोटी बहन नेहा को यकीन था कि उसकी बहन अभी भी उस घर में कहीं मौजूद है। एक हफ्ते बाद नेहा अपने दो दोस्तों के साथ उस घर में गई। बारिश वाली वही रात थी, वही सन्नाटा और दीवारों में फैली सीलन की बदबू। जैसे ही वो लोग अंदर गए, ऊपर तीसरी मंजिल से किसी चीज की गिरने की तेज आवाज आई। नेहा डरते हुए ऊपर बढ़ी। तीसरी मंजिल का दरवाजा आधा खुला था, जबकि पुलिस उसे बंद करके गई थी। अंदर वही टूटा हुआ आईना रखा था, लेकिन इस बार आईने पर उंगलियों से लिखा था, रिया अभी जिंदा है। नेहा के दोस्तों ने तुरंत वहां से निकलने को कहा, मगर तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अचानक आईने में नेहा को अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन उसके पीछे कोई और भी खड़ा था। लंबी सफेद औरत, वही काली आंखें, वही टेढ़ी मुस्कान। नेहा घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके दोस्त चीख पड़े। कमरे के कोने में कोई लड़की बैठी थी जिसके लंबे बाल चेहरे पर थे। वो धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी और नेहा का खून जम गया। वो रिया थी, लेकिन इसकी आंखें पूरी सफेद थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से मरा हुआ हो। रिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भाग जाओ, वो अभी यही है। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ किसी के नंगे पैरों की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक, और फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब लाइट वापस आई तो नेहा के दोनों दोस्त गायब थे। फर्श पर सिर्फ उनके फोन पड़े थे, जिनकी स्क्रीन पर एक ही फोटो दिख रही थी, तीसरी मंजिल के कमरे में खड़ी नेहा, और उसके ठीक पीछे वो सफेद औरत मुस्कुरा रही थी। तभी आईने के अंदर से किसी ने धीरे धीरे हाथ बाहर निकाला।
वो इंसानी हाथ नहीं था, उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और काली थी। नेहा पीछे हटने लगी लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे लेटने पर उसकी चीख निकल गई। फर्श पर उसके दोस्तों की परछाइयां थीं, मगर उनके शरीर नहीं। तभी आईने के अंदर से रिया की आवाज आई, अगर बचना चाहती हो तो आईने में मत देखना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा की नजर फिर से आईने पर पड़ चुकी थी और आईने में अब उसकी अपनी मुस्कान दिखाई दे रही थी, जबकि असली नेहा रो रही थी। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उस रात के बाद नेहा भी कभी वापस नहीं मिली। आज भी उस घर के सामने से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि तीसरी मंजिल की खिड़की में दो लड़कियां खड़ी दिखाई देती हैं और उनके पीछे एक सफेद औरत धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती है।